वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल्स यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन, और उसके साथ साथ इसके टॉप 5 क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए देखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। तो लेट ए बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड वॉल्यूम वी इज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस, यानी क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। एफ डॉट डी वी इसका फॉर्मूला होता है बेसिक्स। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसे समझाने में आपकी सहायता करेंगे, जिससे आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इफ क्या है दिया हुआ है, इफ वी इज द, इफ एफ वेक्टर दे दी क्या है, इवेल्यूएट फॉर्म क्या है एफ डॉट डी वी, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन जिसे वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। वेयर वी इज द रीजन बाउंडेड बाय द क्या सर्फेसेस x0 y0 x2 y4 और z बराबर x स्क्वायर z बराबर 2। बेसिकली वैल्यू दे दिया गया है x y x z करके r z करके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है पहले। बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, नीचे क्या वी क्या है वॉल्यूम इंटीग्रेशन एफ डॉट डी वी होता है। तो एफ का वैल्यू दे दी गया ये रहा। डी वी के लिए हम क्या करते हैं बताया था, डी एक्स डी वाई डी जेड। जिस प्रकार हम डी एक्स के लिए करते थे क्या, डी एक्स और डी वाई क्या सरफेस इंटीग्रल के लिए क्या था, डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल के लिए, और लाइन इंटीग्रल के लिए एक बार इंटीग्रेशन करते थे। तो इसी तरह हम क्या वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी वी। तो एफ डॉट डी वी के लिए डी एक्स डी वाई डी जेड होता है। पहले किसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका होगा, पहले लास्ट से होता है, डी जेड का पहले इंटीग्रेशन होगा, फिर डी वाई का होगा, फिर डी एक्स का होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको दे दिया गया है क्या, लिमिट दे दिया गया है कहाँ से कहाँ तक है। देखिए एक्स का है 0 से लेकर 2 तक है, तो 0 से 2 तक एक्स का लिमिट हो गया। वाई का क्या है 0 से लेकर देखिए 4 तक है, तो 0 से 4 हो गया लिमिट। और जेड का क्या है, जेड का एक्स स्क्वायर से 2 तक, तो एक्स स्क्वायर से 2 तक बस लिमिट दे दी गया, पुट करना है और सोल्व करना है। जेड के लिए ये तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली इंटीग्रेशन करेंगे 2z का जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्यों चूँकि जेड स्क्वायर अपन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स जेड हो जाएगा, यहाँ वाई जेड हो जाएगा। बस लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, हाई क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले 2 पुट करेंगे जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 2, ये सारा 2 पुट करते हैं, फिर बीच में माइनस होगा, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ एक्स स्क्वायर। बस इस तरह से हमें सोल्व करेंगे तो बेसिकली हमारा ये हो जाएगा पूरा, ये हमारा जब पूरा हो जाएगा बेसिकली ये हमारा हो गया सोल्व होने के बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या इन पूरे को क्या सोल्व करना है, इस पूरे का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो 4y हो जाएगा माइनस 2x वाई हो जाएगा, 2y स्क्वायर अपन 2, यानी वाई स्क्वायर तो 2 कैसे हो जाएगा नीचे में, एक्स पावर 4y हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन 2। तो ये हो गया इस तरह से। अब 0 से 4 तक है, जहाँ जहाँ यानी जहाँ जहाँ वाई है वहाँ 4 पुट करना है अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ वाई है 0 अपर लिमिट पुट कर देना। बेसिकली ये हमारा इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। कुल मिला के बोले तो ये क्वेश्चन एक्स के रिप्रेजेंट में आ जाएगा। फिर क्या एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो 16x हो जाएगा, वहाँ 8x स्क्वायर अपन 2 सोल्व करने पर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, 16x हो जाएगा, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर अपन 2, तो माइनस 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 तो एक्स स्क्वायर 5/5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4/4 यानी 4 कैंसल, एक्स स्क्वायर अपन 2 तो एक्स क्यूब अपन क्यूब, यहाँ 8 मल्टीप्लाई में। बेसिकली लिमिट पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेसिकली ये हमारा हो गया क्या आंसर। बस इसी तरह से सॉल्व होता है वॉल्यूम इंटीग्रल्स का क्वेश्चन। आइए तो 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम्स में दरअसल बार बार पूछ जाते हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये रहा, इफ एफ वेक्टर आपको दे दिया गया है, देन इवेल्युएट कर दिया एफ डॉट डी वी वेयर वी इज द बाउंडेड बाय द प्लेन ए स्क्वायर 0 एक्स स्क्वायर क्या 0 वाई इक्वल 0 0 0 एंड डी इक्वेशन दे दी गया ये इस तरह से। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते क्या, एफ वेक्टर के दिया गया है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दिया गया ये है, ठीक है। तो एफ डॉट डी वी पहले फाइंड आउट करते हैं। एफ डॉट डी वी के लिए क्या, एफ डॉट डी वी के लिए यहाँ देखिए एफ डॉट डी वी, तो इसका फॉर्मूला देखिए दे दिया। देन इवेल्यूएट आपको क्या करना है, इवेल्यूएट करना आपको दिया है, इवेल्यूएट करना आपको दिया है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल एफ डॉट डी वी, डेल एफ। तो डेल का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, आई कैप कर दिया पर कर लिए, जे कैप कर दिया पर कर दी वाई, और के कैप कर दिया पर कर जेड। बेसिकली ये डेल क्या होता है सारा, फिर ये ग्रेडियंट क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट कैसे हो रहा है, डाइवर्जेंस का ये सारा वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वेक्टर कैलकुलस का जो कोर्स है पूरा से देख सकते हैं, मैंने इसमें बढ़िया से सारी चीज़ को डिस्कस किया है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करें क्या, एफ डॉट डी वी, ये एफ डॉट हो गया, डी वी का वैल्यू डी एक्स डिवाइड डी जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट करने कैसे होगा, आई कैप का आई कैप साथ 1 होता है, यानी पार्शियली डेरिवेटिव होगा, ये पार्शियली डेरिवेटिव 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। बेसिकली जे कैप है, तो जे कैप के साथ क्या है वाई के एस्पेक्ट में, वाई यहाँ है यहाँ माइनस 2x हो जाएगा, बाकी जेड के एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ है ही नहीं, तो ये 0 पूरा। तो बेसिकली हमारा फाइनल जो होता है इसे सोल्व करने पर बेसिकली हमारा ये आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इक्वेशन दिया गया क्या 2x
2x प्लस 2y प्लस जेड, क्या है 2x प्लस 2y प्लस जेड। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए हमने किस तरह से लिमिट फाइंड आउट किया है, पहले वो देखते हैं। तो पहले तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ इसे सोल्व करेंगे तो 2x dx dy dz आ जाएगा। अब देखिए इस लिमिट को कैसे फाइंड आउट हमने किया है, तो इसके लिए हमने यहाँ किए कुछ नहीं, जो इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4, तो इसके वजह से क्या एक्स कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ये हुआ, उसको फाइंड करने के लिए क्या वाई और जेड को जीरो पुट कर देंगे, वाई और जेड, ये वाई जेड जीरो पुट करेंगे तो एक्स के वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू करेंगे तो 2 1 जा 2 यानी एक्स के लिए 2 आएगा, 2 0 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार में वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ क्या किया है, एक्स और जेड को जीरो पुट करेंगे, एक्स और जेड को जीरो पुट करेंगे तो वाई को 2 यानी 0 2 0। उसी प्रकार जेड कोऑर्डिनेट के लिए वाई और एक्स को जीरो पुट करेंगे, वाई और एक्स यानी ये रहा वाई, ये रहा एक्स के पुट कर जेड की वैल्यू 4 यानी 0 0 4। इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया है। कोऑर्डिनेट फाइंड होने के बाद हम देखिए अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ये जो सारा है ये सारा क्या हो गया अपर लिमिट, नहीं समझे, जो ये हमने इस सब जो पॉइंट निकाला है, क्या सा पॉइंट, जो ये वैल्यू सब यहाँ हमने रखा है एक्स लिमिट के लिए, एक्स लिमिट के लिए क्या कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स का लिमिट जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये अपर लिमिट पहले फाइंड आउट करना, अपर लिमिट क्या, देखिए ये सब इस तरह से फाइंड होता है, एक्स का जो लिमिट होगा अपर लिमिट, एक्स का अपर लिमिट जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, उसका क्या कोऑर्डिनेट, यानी जब हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो इसका क्या होगा 0 to 2, देखिए हमने लिखा है 0 से 2 तक। अब क्या है नीचे वाई का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई प्लेन, यानी वाई का लिमिट यदि पुट करना है, कौन सा लिमिट अपर लिमिट, तो उसके लिए एक्स वाई प्लेन में फाइंड आउट करना है, एक्स वाई प्लेन यानी क्या जेड की वैल्यू आपको 0 पुट करना पड़ेगा, जेड का वैल्यू 0 पुट कीजिए और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, देखिए वैल्यू हमारा आ जाएगा बेसिकली यहाँ 2 माइनस एक्स, यहाँ से जब वाई की वैल्यू आप निकालेंगे 4 माइनस 2x होगा, 4 माइनस 2x होगा, तो बेसिकली हमारा जो लिमिट आ गया है 2 माइनस एक्स आएगा, 0 से 2 माइनस एक्स यानी एक्स वाई प्लेन बोला यानी जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा, जेड का जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू, यहाँ 2 2 है, 2 2 देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ 4 है इक्वल्स 2 में, तो 1 ये 2, बेसिकली हमारे क्या आ जाएगा 2 है, यहाँ वाई की वैल्यू आपको निकालना है तो 2 माइनस एक्स, तो देखिए यहाँ 2 माइनस एक्स आ गया है। बस उसी प्रकार देखिए लास्ट क्या है, जेड का लिमिट के लिए क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी जेड का अपर लिमिट फाइंड करने कुछ नहीं इक्वेशन ही है, यानी यहाँ से आपको वाई की वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस, यहाँ है जो है 4 है, 4 को इस साइड लेके आएंगे तो 4 माइनस 2x माइनस 2y, जेड का वैल्यू निकल लिया। उसी प्रकार जे वाई का लिमिट निकालने के लिए किस तरह वाई का एक्स वाई प्लेन को करना है 0, इस प्रकार जेड का लिमिट निकालना है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो बस जेड का लिमिट निकालने के लिए हमने सारे को इस साइड लेकर आया, यानी 4 माइनस 2x माइनस 2y ये हमारा अपर लिमिट हो गया। बस इसी तरह से हमारा हो गया है लिमिट फाइंड आउट करें, जैसे लोअर लिमिट ऑलवेज 0 होता है, ये याद रखना, लोअर लिमिट हमेशा क्या होता है 0, जैसे एक्स लिमिट के लिए क्या वाई जेड को 0 पुट कर दिया तो ये एक्स 2 हो गया, वाई के लिमिट के लिए हमने क्या जेड को 0 पुट कर दिया तो वाई का वैल्यू 2 माइनस एक्स आ गया, जेड के लिमिट के लिए जेड की वैल्यू लिख दिया, तो इस तरह से लिमिट फाइंड आउट हो गया। अब तो आपको मालूम है क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, पहले इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले इंटीग्रेट जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x जेड होगा, फिर लिमिट पुट करेंगे बेसिकली तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, फिर इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना वैल्यू पुट कर जहाँ जहाँ वाई 2 माइनस एक्स पुट कर देना है, उसके बाद हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, बेसिकली एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ जहाँ लिमिट है वहाँ पुट कर देंगे बेसिकली, यहाँ लिमिट पुट करने के बाद ये आप देख लीजिए किस तरह से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा 8/3। आप वीडियो को पास करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं और देखेंगे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, या फिर रोक कर आप उतार सकते हैं, ठीक है। मैं से बेसिक कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ और बेसिक जो इंटीग्रेशन है वो भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इवेल्युएट आपको करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन 5dv वेयर फाई दे दिया है, वी इज द क्या है क्लोज रीजन बाउंडेड प्लेन दे दिया गया है, उसी पर अभी जो क्वेश्चन इसी प्रकार है, यानी फाई की वैल्यू है फाई, ये डीवी हो गया डीवी, फाई की वैल्यू क्या है आपको, फाई की वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है, तो फाई डी की वैल्यू डी एक्स डी वाई डी जेड कर देना, लिमिट कैसे हमने पुट किया है, इक्वेशन दे दी क्या 4x प्लस 2y प्लस जेड, देखिए 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8 दे दिया गया है, तो आपको मैंने बोला था लोअर लिमिट हमेशा 0 होता है, 0 अपर लिमिट के लिए क्या एक्स का लिमिट क्या होगा 2, एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स का लिमिट हो जाएगा हमेशा के लिए 2। अब ये सब लिमिट कैसे फाइंड किया अब ये बताऊंगा नहीं, एक्स वाई जेड का एक्स का लिमिट के लिए क्या वाई जेड को 0 वाई और जेड को 0 पुट करना तो एक्स का लिमिट हो जाएगा, फिर क्या वाई का लिमिट फाइंड आउट करना है तो इस दोनों को 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू देखिए 8 हो जाएगा, फिर जेड की वैल्यू पुट करना है, इस प्रकार जेड का लिमिट फाइंड आउट करना है, तो इसी प्रकार इससे कर देना है तो यहाँ देखिए 0 4 0 आ जाएगा, बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने क्या एक्स का लिमिट फाइंड आउट करना, जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स लिमिट के लिए क्या 2 ही हो जाएगा कोऑर्डिनेट,
ये हमारा 2 हो गया। वाई के लिए पुट करना है तो वाई के लिए क्या एक्स वाई प्लेन लेते हैं। एक्स वाई प्लेन क्या, एक्स और वाई के लिए यानी वैल्यू जो बेसिकली यहाँ वाई लिमिट के लिए 4x प्लस क्या 4 जेड के जीरो कर देना है। वाई लिमिट के लिए क्या सिर्फ एक्स वाई प्लेन होगा, यानी जेड का वैल्यू जीरो, जेड का जीरो पुट कर देना है। तो इस इक्वेशन को वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे 4 माइनस 2x होगा, 4 माइनस 2x। और यदि जेड का लिमिट के लिए क्या इक्वेशन जेड के वैल्यू फाइंड करें तो 8 माइनस 4x माइनस 2y, 8 माइनस 4x माइनस 2y, तो हमारा 8 माइनस 4x माइनस 2y। इसके बाद आपको मालूम है क्या, ये जो टर्म है सिंपल जेड के रिस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रेट, यानी 45x² जेड ये हो गया। जहाँ जहाँ क्या जेड है वहाँ वैल्यू ये पुट करना है, पुट कर देना है। इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब देखिए वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बेसिकली वाई के रिस्पेक्ट जेड में इंटीग्रेट करने के लिए वाई हो गया इंटीग्रेट। उसके बाद क्या जो वैल्यू है 4 माइनस 2x, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को। बेसिकली सोल्व होने के बाद हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह से हमने किया है, वो कैंसल आउट आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए मैं धीरे धीरे देके जा रहा हूँ। मेरा काम है कि आपको क्वेश्चन समझाना किस तरह से सोल्व हो रहा है, बाकी सोल्व तो आप ही करना होगा एग्जाम में भी, और खुद से प्रैक्टिस आप ही करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ देखिए फिर dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैं आंसर यहाँ दे दे रहा हूँ फॉर्मेट। देखिए आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप आंसर आप मिला के कॉपी में लिख सकते हैं, फिर खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। dx के रिस्पेक्ट करना है तो x के रिस्पेक्ट में सबको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू क्या 0 से 2 है, जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ 2 पुट कर देना है। बेसिकली देखिए इसे जो इसका जो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है मैं समझ सकता हूँ, तो इसे आप खुद से सॉल्व कीजिएंगे, देखिएंगे। मैं इसे बता नहीं रहा हूँ कैलकुलेशन, तो आपको दिखा हुआ है, आपको दिखाई दे ही होगा, शो हो रहा होगा, चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल आंसर 128 है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये एफ वेक्टर दे दिया गया है, इवेल्युएट कर दे रहा है डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ इवेल्युएट करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको दे दिया है प्लेन। तो डेल क्रॉस एफ के लिए बताया था ये क्या है, कर्ल है। कर्ल का भी लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं आप। तो ये देखिए कर्ल के डेल क्रॉस एफ यानी आई कैप जे कैप के कैप होता है, कर दिया अपन कर दिया, इस कर दिया अपन कर दिया वाई, कर दिया अपन कर दी जेड। बाकी ये फैक्टर का जो आई कैप जे कैप जो कोफिशिएंट है उसे लिख लेना है माइनस के साथ ही। ठीक है, डेल क्रॉस एफ करना है तो वो आपको अब लेक्चर देखिए आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से होगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डेल क्रॉस एफ का वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है dx डिवाइड dz। देखिए हमने किस तरह से फाइंड आउट किया है, ये आपको दे दिया गया प्लेन 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। तो इसके लिए क्या x के वैल्यू यदि आपको निकालना है पहले तो y z को 0 पुट करो तो x के वैल्यू आएगा 2। फिर यदि y का वैल्यू निकालना है तो z और x को पुट करो तो y की वैल्यू आएगा 2। यदि f और z का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों को 0 करना है, z की वैल्यू आएगा 4। देखिए किस तरह से हो गया, सिंपल एकदम। फिर मैंने बताया था एक्स का कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना है, एक्स का पहले तो लोअर लिमिट सबका 0 होता है, ये आपको याद रखना है। एक्स का कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसका अपर लिमिट हो जाएगा, यानी 2। ठीक है, वाई के लिमिट के लिए आपको क्या करना है, एक्स वाई प्लेन होता है, यानी जेड की वैल्यू आपको 0 पुट करना है, यानी यहाँ जो वो दिया गया जेड, जेड का 0 पुट कर दीजिए। यहाँ वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जैसे मैंने किया है। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने पर आपको आएगा 2 माइनस एक्स, तो वाई की वैल्यू 2 माइनस एक्स। जेड का लिमिट के लिए आपको डायरेक्ट जेड का लिमिट देखना है, जेड का वैल्यू निकालना है। जेड का वैल्यू देखिए ऊपर दिया हुआ जेड इक्वेशन, इस इक्वेशन में जेड की वैल्यू निकालिए तो 4 माइनस 2x माइनस 2y आ रहा है, 4 माइनस 2x माइनस 2y आ रहा है। यहाँ पे देखिए बेसिकली होगा ये 4 माइनस 2x माइनस 2y, कुछ इस तरह से। बस जो इक्वेशन दिया गया है उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, जेड के। तो यहाँ क्या आएगा जे जेड माइनस 2y, जेड आ जाएगा, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ ये लिमिट पुट करना है और कुछ नहीं। इस लिमिट पुट करके इसे सॉल्व कीजिए। उसके बाद y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, जहाँ जहाँ जैसे 4 है तो 4 का 4y माइनस 2xy हो जाएगा, 2y स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, यहाँ 8y स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, यहाँ 4xy स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, 4y क्यूब अपन क्यूब हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं, कैंसिल आउट हो जो कैंसिल आउट कीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 माइनस एक्स पुट कीजना है। पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 माइनस एक्स पुट करने के बाद इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करके कैंसिल आउट करने के बाद फाइनली आपका देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, कॉमन अमाउंट सब लेने के बाद उसके बाद क्या आपको एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो 4 का 4x स्क्वायर अपन 2 x क्यूब अपन x क्यूब 16/3x हो जाएगा, 4x क्यूब अपन क्यूब 8x स्क्वायर अपन 2 2/3x का बार 4/4 इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए। बेसिकली सॉल्व करने के बाद आपको जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ 2 पुट कीजिए, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा 8/3 j कैप माइनस k कैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन 2x प्लस y के साथ dv दे दिया गया है, वेर v इज द क्लोज सिलेंडर दे दिया गया है, जेड का वैल्यू दे दिया गया है। इस तरह से मतलब आपको सारी वैल्यू दे दिया गया है। बेसिकली आपको जेड का दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए 2x प्लस वाई दे गया, 2x प्लस वाई dv क्या है dx dy dz। एक्स का लिमिट क्या है 0 से क्या एक्स का लिमिट के लिए क्या करना है आपको
यहाँ जो दिया गया क्या, y बराबर जेड बराबर 0, यानी जो इक्वेशन दिया गया जेड बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके लिए आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू फाइंड करके वाई और जेड को 0 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ जेड का 0, जेड का वैल्यू 0 पुट करना है, 0 होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2, तो 0 से 2, वाई का वैल्यू क्या है 0 से 2, 0 से 2, जेड का वैल्यू दे दीजिएगा 0 से लेकर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बस लिमिट पुट कीजिए, फाइनल हमारा आंसर 2x है, तो जेड का रिप्रेजेंट पे करना है, तो 2x जेड प्लस वाई जेड है, जहाँ जहाँ आप जेड आ गया वहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, बेसिकली आपको फाइंड आउट हो जाएगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। उसके बाद क्या, जहाँ जहाँ अब इसे क्या इंटीग्रेट करना है किसके, वाई के रिस्पेक्ट में 8x वाई हो जाएगा माइनस 2x क्यूब अपन वाई, 4y स्क्वायर अपन 2, या वाई क्या है वाई स्क्वायर अपन 2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या 0 से 2 लिमिट है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ 2 कीजिए पुट, उसके बाद क्या फाइनली हमारा इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। अब उसको एक्स के रिप्रेजेंट में करना है इसको इंटीग्रेट, तो जहाँ जहाँ एक्स से क्या एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, एक्स के पर 4/4 हो जाएगा, 8x हो जाएगा माइनस 2x क्यूब अपन क्यूब हो जाएगा। आप जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 2 पुट कीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 80/3। सारा क्वेश्चन उसी तरह है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह है। एफ का वैल्यू आपको दे दी गया है, एफ डॉट डी वी फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 6, जेड का वैल्यू सारा वैल्यू दे दी गया है, तो बस कुछ नहीं। यहाँ जो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट देखिए, यहाँ एफ पे दे दिया गया डी जेड का डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, ठीक है, तो डी एक्स डी वाई हो गया, डी जेड हो गया। एक्स का लिमिट कहाँ से कहा जाएगा, 0 से लेकर 2 तक, देखिए एक्स का लिमिट है 0 से, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, जेड का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू क्या 0 से 2 तक जाएगा। जैसे जेड का वैल्यू क्या यहाँ 4 है, जेड का वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, 0 से लेकर 2 तक होगा एक्स का वैल्यू। वाई का वैल्यू 0 से 6 जाएगा, जेड का वैल्यू जाएगा कहाँ से, जेड का वैल्यू जाएगा एक्स स्क्वायर से 4, देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर से 4। बस अब जहाँ जहाँ जेड है उसको बेसिकली ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको क्या पहला इंटीग्रेट करना है जेड के रेस्पेक्ट में, 2x से जेड स्क्वायर अपन 2 एक्स जेड हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर जेड होगा, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ जेड का फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है बेसिकली फॉर्मूला, तो अपर लिमिट यानी जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 4 पुट करना है, 4 जैसे मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, फिर माइनस करना है, फिर जहाँ जहाँ जेड है वहाँ एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के रिप्रेजेंट पुट कर दिया है। सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको देखिए आंसर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से होगा आंसर सॉल्व करने के बाद। उसके बाद क्या y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, 16xy हो जाएगा माइनस 4xy हो जाएगा, यहाँ माइनस 4y क्यूब अपन क्यूब, इतना करने के बाद फिर आपको इसको सोल्व करना होगा। फिर जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ y है वहाँ 6 पुट करना है, जहाँ जहाँ फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 पुट करना है y है। उसके बाद नीचे आना है, फिर इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद इसको x के रिप्रेजेंट में क्या करना है इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करना है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 पुट करना है। बेसिकली इनका सोल्व करने के बाद आपको जो आंसर आएगा ये कुछ इस तरह से 128 आई कैप माइनस 24 जे के प्लस 384 के कैप, इसको यदि डिवाइड कर देंगे 8 से तो बेसिकली सिंप्लीफाई होकर आएगा 16 आई कैप माइनस 3 जे के प्लस 48 कैप। तो मैंने बेसिकली इंटीग्रेशन वाले टर्म को, जो बेसिक इंटीग्रेशन जो टर्म है, इस टर्म को मैंने क्या किया है नेगलेक्ट किया है, कैलकुलेशन वाले टर्म को भी मैंने नेगलेक्ट किया है। तो ये सब आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीन्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ सारे थ्योरम को डिस्कस करेंगे, स्टोक्स थ्योरम भी और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी। तो वीडियो में बने रहें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।